नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ेंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान की मुख्य या प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं पढ़ेंगे। आजकल हम आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। तो इसकी मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसकी प्रकृति किस प्रकार की है, पढ़ रहे हैं हम आज। मुख्य प्रवृत्तियों का अगर जिक्र करें तो पहला आता है अध्ययन मुक्तता। अध्ययन मुक्तता यानी आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण की अपेक्षा अध्ययन में अधिक खुलापन रखता है, अध्ययन में अधिक व्यापकता रखता है। तो अध्ययन मुक्तता एक मुख्य प्रवृत्ति आधुनिक दृष्टिकोण की है। राजवैज्ञानिक अपरंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन करते हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हों, चाहे वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र या धर्म के विरोध में हों अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हों, अब राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के विषय बन गए हैं। यानी अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन सिर्फ राजनीतिक घटनाओं तक सीमित नहीं है। घटनाएं और तथ्य चाहे समाजशास्त्र से मिलें, अर्थशास्त्र से मिलें, धर्म से मिलें, जहाँ कहीं भी तथ्य मिलते हैं, जहाँ कहीं भी अध्ययन सामग्री मिलती है, राजवैज्ञानिक उसको लेकर के राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उसका प्रयोग करते हैं, व्यवहारवादी अध्ययन में उसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला जो लक्षण या कहें तो प्रवृत्ति आधुनिक दृष्टिकोण की है कि अध्ययन मुक्त है। ये सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि खुलापन है अध्ययन में, और अन्य विषयों से, अन्य समाज विज्ञानों से खुलकर सहयोग लेने की प्रवृत्ति जो है देखने को मिली आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। दूसरा जो प्रवृत्ति या विशेषता कह सकते हैं हम आधुनिक दृष्टिकोण की है, वो है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीति शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों तथा अन्य समाज शास्त्रों से अध्ययन के नई नई तकनीकों को लेकर राजनीति विज्ञान में उसका प्रयोग करते हैं। यानी आधुनिक राजवैज्ञानिकों का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है, अधिक वैज्ञानिकता उसे देना है, अधिक व्यवहारिकता उसे देना है। इसलिए ये अपने अध्ययन में तकनीकें और तथ्य, अध्ययन सामग्री अन्य विषयों से भी लेते हैं, अन्य समाज विज्ञानों से भी लेते हैं और प्राकृतिक विज्ञानों तक तकनीकें लेते हैं, ताकि राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाया जा सके। तो सबसे बड़ी विशेषता, एक तरह से सबसे बड़ा जो प्रवृत्ति है आधुनिक दृष्टिकोण की, वो है वैज्ञानिकता, जो परंपरागत दृष्टिकोण में देखने को नहीं मिली थी। ये अपने विषय को या राजवैज्ञानिक जो है राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ताकि अन्य समाज विज्ञानों या अन्य भौतिक विज्ञानों की भांति इन्हें भी विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाए और एक विश्वसनीय विषय के रूप में इसे स्वीकार किया जाए। अन्य प्रवृत्ति आती है मूल्य विहीनता। मूल्य विहीन है ये। इनका प्रयास एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय का निर्माण करना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में यह मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि
को कोई स्थान नहीं देता। यानी आधुनिक दृष्टिकोण मूल्य विहीनता में विश्वास करता है और इनका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिकाधिक वैज्ञानिक बनाना है, अधिकाधिक व्यवहारिक और अनुभववादी बनाना है। इसलिए ये मूल्यों को कम से कम महत्व देना चाहते हैं और इनका दृष्टिकोण जो है, इनका जो अध्ययन है वो मूल्य विहीन माना जाता है। आगे आता है, आगे की प्रवृत्ति में आता है, आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण आदर्शवादी अध्ययनों पर जोर देता था, सैद्धांतिक अध्ययन पर जोर देता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारवादी अनुभववादी अध्ययन पर अधिक जोर देता है। नए राजनीति शास्त्रियों ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि राजनीतिक अध्ययनों का व्यवहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। यानी जो भी सिद्धांत ये दें, जो भी घोषणाएं की जाए, जो भी सिद्धांत राजनीति वैज्ञानिक दें, वे अनुसंधान से जुड़ी होनी चाहिए, वे अधिक व्यवहारिक होने चाहिए ताकि उन पर भरोसा किया जा सके, ताकि उन पर विश्वास किया जाए। आगे आता है, व्यवहारवाद का बोलबाला है। आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारवाद का अधिकाधिक बोलबाला है। यानी व्यवहारिक अध्ययन है आधुनिक दृष्टिकोण, और इसके अंतर्गत तथ्यों का अध्ययन होता है। अधिकाधिक डेटा कलेक्शन, तथ्यों पर जोर दिया गया है। दूसरा है नई प्रणालियों का प्रयोग, अधिकाधिक नई तकनीकों के प्रयोग पर जोर दिया गया है। राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए, व्यवहारवादी विज्ञान बनाने के लिए नई नई प्रणालियों, तकनीकों जहाँ कहीं से मिले, चाहे वो समाज विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, जहाँ कहीं से भी तकनीक मिले, राजनीति वैज्ञानिक उसका प्रयोग करना चाहते हैं। नई शब्दावली और नई संकल्पनाओं का प्रयोग करना चाहते हैं, नई टर्मिनोलॉजी, नए टर्म्स इन्होंने यूज़ किए हैं। व्यवहारवादी अध्ययन के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए नई शब्दावली का प्रयोग किया, नई संकल्पनाओं का प्रयोग इन्होंने किया है, और नए सैद्धांतिक लक्ष्य इनके हैं, आधुनिक लक्ष्य हैं इनके। नए सिद्धांत बनाने का इनका लक्ष्य है जो रिसर्च से जुड़े हों, जो तर्क पर सही उतरें, ऐसे सिद्धांत देने का इनका उद्देश्य है। आगे आता है, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण मानता है कि शोध एवं सिद्धांत में सीधा संबंध होना चाहिए। ये नहीं सिद्धांत दे दिया और कोई शोध उसके पीछे नहीं हो, तो कोई भी सिद्धांत अगर दिया जाए तो उसके पीछे रिसर्च का समर्थन होना चाहिए, उसके पीछे अनुसंधान होना चाहिए, ताकि राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों पर भरोसा हो सके, ताकि राजनीति विज्ञान एक अधिक वैज्ञानिक विषय, एक अधिक व्यवहारिक और अनुभववादी विषय कहलाए। तो शोध और सिद्धांत में घनिष्ठता स्थापित करने का उद्देश्य है आधुनिक दृष्टिकोण का। आगे की प्रवृत्ति में आता है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल देता है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का तात्पर्य यह है कि राज वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सभी समाज विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। एक समाज विज्ञान का पूर्ण अध्ययन तभी हो सकता है जब अन्य समाज विज्ञानों का सहयोग लिया जाए, उनकी अध्ययन सामग्री ली जाए, उनसे तथ्य लिए जाएं। संतुलित अध्ययन किसी भी राजवैज्ञानिक का, किसी भी विषय का, किसी भी समाज विज्ञान का तभी संभव है जब अन्य समाज विज्ञानों से सहयोग लेते हुए और उनका समसामयिक, उनका भी अध्ययन करते हुए, उनका पूरा सहयोग और अध्ययन सामग्री लेते हुए जो है राजनीति विज्ञान का अगर अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन अधिक व्यापक होगा, अधिक व्यवहारिक होगा और राजनीति विज्ञान एक
वैज्ञानिक विषय के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण जो परंपरागत दृष्टिकोण में नहीं था, परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान तक सीमित था, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर ही जोर देता था, अन्य विषयों से सहयोग लेने में उनको हिचकिचाहट थी। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है, एक तरह से बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। इन्हें झिझक नहीं है किसी भी विषय से सहयोग लेने से, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो उनका सहयोग भी लेना चाहते हैं, उनकी तकनीक भी लेना चाहते हैं, और अन्य समाज विज्ञानों का भी आवश्यक सहयोग ये लेना चाहते हैं। तो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है एक तरह का आधुनिक दृष्टिकोण। आगे है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक स्वायत्त विषय के रूप में विकसित करना चाहते हैं। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र ही प्रदान करते हैं। इसी कारण ईस्टन, डहेल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिकों ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए लगा दी है। चारों ओर राज सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता और क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। आगे की प्रवृत्ति में आता है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीति विज्ञान अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहते हैं ताकि वह विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सकें। यानी वे अपने आप को एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते हैं, एक अलग पहचान राजनीति विज्ञान की बनाना चाहते हैं, जिसका सहयोग अन्य विषय भी लेना चाहें, जिसका सहयोग अन्य समाज विज्ञान भी लेना चाहें। अंतिम आता है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। परंपरागत दृष्टिकोण समस्याओं से अपने आप को दूर ही रखता था, सैद्धांतिक अध्ययन पर अधिक जोर देता था, लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण और उसे व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से भी आगे जाकर उत्तर व्यवहारवाद तक समस्याओं से अपने आप को जोड़े रखना चाहता है और समस्याओं के व्यापक समाधान की बात करता है। यानी राजनीति विज्ञान ऐसा विषय अपने आप को बनाना चाहता है जो समस्याओं से जुड़ा रहे, उनका समाधान प्रस्तुत कर सके। तो इस प्रकार से आज हमने आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान का पढ़ा और इसकी जो मुख्य प्रवृत्तियां हैं उन पर विचार किया। धन्यवाद।